और बाप दादा का आह्वान करेंगे। आज के महावाक्य दिव्य मूर्त बनने की विधि 7 जून 1970 के हैं, जिसमें बाबा ने सर्विस में सफलता और विधियां पाने के लिए दिव्य मूर्त बनने की टिप्स दी है। संकल्पों को अगर रीड करना है, रीड करने की जो निशानी है वो संपूर्णता की निशानी है। जितना जितना अव्यक्त भाव में स्थित होंगे उतना हरेक के भाव को सहज समझ जाएंगे। और जो अव्यक्त स्थिति है यह एक दर्पण है, और दर्पण को शक्तिशाली कब होएगा? जब वो साफ और स्पष्ट होएगा। इसके लिए बाबा ने बताया 3 बातें आवश्यक हैं। एक सरलता, दूसरा श्रेष्ठता और तीसरा सहनशीलता। हम कुछ भी करें साधारणता में श्रेष्ठता हो, और हर कार्य में सहनशीलता का अनुभव करें। हमारे चेहरे और वाणी में भी सरलता हो, तब हमें सर्विस में सफलता मिलेगी। और अगर हमारी स्मृति वाणी प्लेन होगी तो प्लान प्रैक्टिकल में सफल होंगे। और हमारे अलौकिक संबंध भी प्लेन होंगे तो सर्विस में सफलता आएगी, और मस्तक पर सफलता के सितारे चमकेंगे। कोई दूर से भी हमें देखेगा तो दिव्य मूर्त दिखेंगे। बाबा ने आगे और टिप्स दी कि जितना जितना 1-2 के समीप आएंगे उतना सफलता समीप आएगी। समीप का मतलब संस्कार मिलन होगा, और 1-2 के समीप आने से विश्व भी सम्मान करेगा। जैसे हमने दादियों को मिलते हुए देखा ना, सभी दूसरों को दादी 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 के संस्कार मिलन थे इनके। और कोई भी बात हो तो हमें हाँ जी हाँ जी हाँ जी से अपने करते हुए संस्कारों को मिलन करना है। पार्टियों से मुलाकात करते हुए बाबा ने बताया कि विधि और विधाता याद रहेगा तो विधान पे हम चलेंगे और हमें सफलता मिलेगी। आगे बताया कि जितना जितना अपने को सर्विस के बंधन में बांधते जाएंगे दूसरे बंधन छूटते जाएंगे। अव्यक्त स्थिति का विशेष महत्व बताते हुए बाबा ने बताया कि 1 सेकंड भी अव्यक्त स्थिति का अनुभव होता है तो उसका असर काफी समय तक रहता है। अपनी अव्यक्त स्थिति को बढ़ाने की तरफ इशारा देते हुए बाबा ने कहा कि जितना अपने को मिटाना उतना ही अव्यक्त रूप में मिलन मनाना। और आगे बाबा ने बताया कि हमने सदा यह स्मृति रखें, सदैव अपनी संपूर्णता का स्वरूप और भविष्य 21 जन्म का रूप सामने रखें, अर्थात फरिश्ता और देवता स्वरूप सदा सामने रखें। जैसे कहीं भी जाते हैं तो यादगार छोड़ के आते हैं, तो हमें ऐसे ही यह यादगार अपने मन में, जो बेसिकली आज दिन भर का पुरुषार्थ मिलेगा, हमारे जो है मन मंदिर में अपने संपूर्ण स्वरूप की मूर्ति और भविष्य के अनेक जन्मों की मूर्तियां स्पष्ट रूप में सामने रहें। फिर कोई भी संकल्प इधर उधर नहीं जाएगा। लास्ट में बाबा ने एक बहुत सुंदर बताया कि हम सब बिंदु रूप का अभ्यास करते हैं, और बिंदु रूप में अगर मन नहीं टिकता तो हमें हमें जो है शुद्ध संकल्पों की तरफ मोड़ना है, और धीरे धीरे बिंदु रूप में आ जाएंगे। अब भगवान के महावाक्य उन्हीं के ही शब्दों में सब बहुत अव्यक्त स्थिति में बैठकर सुनते हैं। नैनो द्वारा क्या देख रहे हैं?
आप सभी भी नैनो द्वारा देख रहे हो। बाप दादा भी नैनो का आधार ले देख रहे हैं। बाप दादा क्या देखते हैं, आप सभी क्या देख रहे हो, अनुभव कीजिए। देख रहे हो या देखते हुए भी नहीं देखते हो, क्या स्थिति है। बाप दादा क्या देख रहे हैं और आप क्या देख रहे हो। संकल्पों को कैच करने की प्रैक्टिस होगी तो संकल्प रहित भी सहज बन जाएंगे। ज्यादा संकल्प तब चलाना पड़ता है जब किसी के संकल्पों को परख नहीं सकते, लेकिन हर एक के संकल्पों को रीड करने की प्रैक्टिस होगी तो व्यर्थ ज्यादा नहीं चलेंगे और सहज ही एक संकल्प में, एक स्थिति में, एक सेकंड में स्थित हो जाएंगे। तो संकल्पों को रीड करना यह एक संपूर्णता की निशानी है। जितना जितना अव्यक्त भाव में स्थित होंगे उतना हर एक के भाव को सहज समझ जाएंगे। अटेंशन प्लीज। एक दो को भाव को न समझने का कारण अव्यक्त भाव की कमी है। अव्यक्त स्थिति एक दर्पण है। जब आप अव्यक्त स्थिति में स्थित होते हो तो कोई भी व्यक्ति के भाव अव्यक्त स्थिति रूपी दर्पण में बिल्कुल स्पष्ट देखने में आएगा। बाप दादा को देखते हैं ना, दृष्टि में ये सब पढ़ लेते हैं और हम सबकी मनोकामना मनसा पूरी करते हैं, वही टिप्स देते हैं। फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, दर्पण को मेहनत नहीं करनी पड़ती। कोई के भाव को समझने में जितना जितनी अव्यक्त स्थिति होती है वह दर्पण साफ और शक्तिशाली होता है। साफ में सच्चाई, सफाई, और शक्तिशाली जो है ज्ञान की शक्ति, योग की शक्ति। इतना ही बहुत सहज एक दो के भाव को स्पष्ट समझते हैं। अव्यक्त स्थिति रूपी दर्पण को साफ और स्पष्ट करने के लिए तीन बातें आवश्यक हैं। उन तीन बातों में कोई एक बात सुनाओ, हर एक ने अपनी अपनी बात सुनाई। नोट कीजिएगा, आज हर एक की सरलता, श्रेष्ठता, सहनशीलता, यह तीनों चीजें एक एक की देख रही हैं। इन तीन बातों में से कोई एक बात भी ठीक रीति धारण है तो दर्पण स्पष्ट है। अगर एक बात की कमी है तो दर्पण पर कभी कमी का दाग दिखाई पड़ेगा। इसलिए जो भी कार्य करते हो हर कार्य में तीन बातें चेक करो, क्योंकि बाबा सर्विस की सफलता की बात कर रहे हैं। सभी प्रकार से सफलता भी हो, सहनशीलता भी हो और श्रेष्ठता भी हो। साधारणपन भी ना हो, कुछ भी ऑर्डिनरी ना हो। अभी कहाँ श्रेष्ठता के बजाय साधारणता दिखाई पड़ती है, टीचर देख रहे हैं। साधारणता को श्रेष्ठता में बदली करो, धारणा की पॉइंट, और हर कार्य में सहनशीलता को सामने रखो, अंडरलाइन करने वाली बात, और अपने चेहरे पर, वाणी पर सरलता को धारण करो। फिर देखो सर्विस व कर्तव्य की सफलता कितनी श्रेष्ठ होगी। अभी तक कर्तव्य के रिजल्ट क्या देखने में आती है, प्लान और प्रैक्टिकल में अंतर है। सोचते बड़ा है पर कर नहीं पाते। अंतर का कारण बताया, तीनों रूप में अभी पूर्ण प्लेन नहीं हुए। स्मृति में भी प्लेन, वाणी में भी प्लेन होना चाहिए, कोई भी पुराने संस्कार का दाग ना हो, और कर्म में भी प्लेन अर्थात श्रेष्ठता। प्लेन का मतलब बताया, कर्म में श्रेष्ठता। अगर प्लेन हो जाएंगे तो फिर प्लान और प्रैक्टिकल एक हो जाएंगे, फिर सफलता प्लेन जो एरोप्लेन होता है ना कि मुआफिक उड़ेगी। इसलिए
हर बात में मनसा वाचा कर्मणा और छोटी बात में भी सावधानी चाहिए। मन वाणी कर्म में तो होना ही है, लेकिन उसके साथ साथ यह जो अलौकिक संबंध हैं उनमें भी प्लेन हो, टिपिकल नहीं हो। सर्विस की सफलता आप सभी के मस्तक के सितारे के रूप में चमक पड़ेगी। फिर हरेक आप एक एक को सफलता का सितारा देखेंगे। सुनाया था ना स्लोगन, याद है ना? सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। फिर तुमको कोई भी देखेंगे तो उनको दूर से दिव्य मुहूर्त देखने में मिलेगी। सभी दिव्य मुहूर्त सुन रहे हैं ना? अंडरलाइन। साधारण मुहूर्त नहीं, लेकिन दिव्य मुहूर्त। आजकल बहुत सर्विस में बिजी हो, जो कुछ किया बहुत अच्छा किया, आगे के लिए सफलता को समीप लाओ। जितना जितना एक दो के समीप, अंडरलाइन कीजिएगा, जितना जितना एक दो के समीप आएंगे उतना सफलता समीप आएगी। एक दो के समीप अर्थात संस्कारों में समीप। जब कोई भी सम्मेलन की सफलता होगी, जैसे समय समीप आ रहा है वैसे सभी समीप आ रहे हैं, लेकिन अब ऐसी समीपता में क्या भरना है? जितनी समीपता उतना एक दो को सम्मान देना। जितना एक दो को सम्मान देंगे उतना ही सारे विश्व आप सभी का सम्मान करेगी, और सम्मान देने से सम्मान मिलेगा। देने से मिलता है ना, न कि लेने से। कोई चीज लेने में मिलती है, कोई चीज देने में मिलती है। तो कोई को भी सम्मान देना गोया सर्व का सम्मान लेना। और भाषा में भी परिवर्तन चाहिए। आज सभी हमें एक एक वर्ड पर भी ध्यान देना है। आज सभी सर्विसेबल बैठे हो ना, इसलिए भविष्य के इशारे दे रहे हैं। कभी भी कोई का विचार स्पष्ट ना हो तो ना कभी नहीं करनी चाहिए। इस सर्विस में विशेष ध्यान देना है। शब्द सदैव हाँ जी निकलना चाहिए। जब यहाँ हाँ जी करेंगे तो सतयुग में भी आपकी प्रजा इतना ही हाँ जी करेगी। अगर यहाँ हाँ जी ना, हाँ जी यहाँ ना जी करेंगे तो वहाँ प्रजा दूर से प्रणाम करेगी, तो ना शब्द को निकाल देना। प्रैक्टिकल में और हमने बड़ों के एक्सपीरियंस से और अपने एक्सपीरियंस से भी यही सीखा है ना, हाँ जी करते जाओ और सफल होते जाओ। कोई भी बात हो पहले हाँ जी ये सब अंडरलाइन करने वाली बात है, और अपने अंदर अडॉप्ट करने वाली, अब्सॉर्ब करने वाली। हाँ जी कहना ही दूसरे के संस्कार को सरल बनाने का साधन है। प्रैक्टिकल लाइफ में हर जगह ये यूज होता है। समझा? इसलिए बाबा कह रहे हैं समझा। सुनाया था वर्तमान समय जो कर्म कर रहे हो वह भविष्य के लाभ बन रहे हैं। लाभ, और सभी का कर्म भविष्य का ला है। जो ला में कर होते हैं, सभी ला में कर बैठे हैं ना, वह सोच समझ कर शब्द निकालते हैं, क्योंकि उनका एक एक शब्द भविष्य के लिए ला बन जाता है। सभी के हर संकल्प भविष्य के ला बन रहे हैं, तो कितना ध्यान देना चाहिए। अटेंशन प्लीज। अभी तक एक एक बात को पकड़ते हैं, ये अभी तक एक बात को पकड़ते हैं, दूसरी बात छूट जाती है। और दोनों ही बातें याद रखें, कभी विधि को पकड़ते हैं, कभी विधान को छोड़ देते हैं, कब विधान को पकड़ते हैं फिर विधि को छोड़ देते हैं। आगे बाबा ने बताया कि विधि और विधान दोनों के साथ विधाता को याद करना है। अगर विधाता याद रहे तो विधि और विधान दोनों स्मृति में रहेंगे।
लेकिन विधाता भूल जाता है तो एक चीज छूट जाती है। तो विधाता की याद में रहने से विधि और विधान दोनों साथ साथ चलते हैं। नो, विधाता को भूलने से कभी विधान छूट जाता है, कभी विधि छूट जाते हैं। जब दोनों साथ रहेंगे तब सफलता गले का हार बन जाएगी। अच्छा, आज बहुत शिक्षा दी। यह स्नेह है ना, बाबा हमें कोई भी शिक्षा देते हैं वह स्नेह है। स्नेह में ही शिक्षा है, और शिक्षा के साथ हमें शक्ति भी देते हैं, क्योंकि बाप दादा समान बनाना चाहते हैं ना। बाप का लक्ष्य है आप समान बनाना। समान बनाने का साधन स्नेह हुआ ना, तो हमें भी इस स्नेह को साथ साथ यूज करना है। आगे बाबा आगे कुमारियों से बात कर रहे थे ना, जो सेवा के लिए आई थी। कुमारियों का पेपर तो अब लेना है। साहस को प्रत्यक्ष रूप में लाने के लिए साहस में बहुत बहुत शक्ति भरनी है। अब कितनी शक्ति भरी है, ये पेपर लेंगे। अच्छा, अब बाप दादा हमें पार्टियों से मिल रहे हैं, तो वहां भी बहुत सर्विस की सफलता के हमें इशारे दिए हैं। जितना जितना अपने को सर्विस के बंधन में बांधते जाएंगे तो दूसरे बंधन छूटते जाएंगे। कभी हमें वेट नहीं करनी कि हमारे ये बंधन खत्म हो जाए, हमें ये काम खत्म हो जाए, तब सर्विस के बंधन में बनेंगे। क्योंकि आप ऐसे नहीं सोचो कि अब बंधन छूटेंगे तो सर्विस में लग जाएंगे, ऐसे नहीं होगा। शिव भगवान आवाज, सर्विस करते रहो, बंधन होते हुए भी अपने को सर्विस के बंधन में जोड़ते जाओ। यह जोड़ना ही तोड़ना है। बंधन तोड़ने की विधि बताई। तोड़ने के बाद जोड़ना नहीं होता, जितना जोड़ेंगे उतना टूटेगा। अंडरलाइन, जितना अपने को सर्विस में सहयोगी बनाएंगे उतना ही प्रजा आपकी सहयोगी बनेगी। कोई भी कारण है तो उनको हल्का छोड़ के पहले सर्विस के मौके को आगे रखो। कारणों को पहाड़ नहीं बनाओ, टेक इट लाइट। कर्तव्य को पहले रखना होता है। कारण होते रहेंगे, लेकिन कर्तव्य के बल से कारण ढीले पड़ जाएंगे। आगे नेक्स्ट बाबा बता रहे हैं, माताओं की जो संगठन बने हुए हैं उसमें घुस जाओ। कुमारियों से मिल रहे थे ना, उनको बता रहे हैं मेंबर बनने से फिर कईयों को आप समान बनाने का चांस मिलेगा। संपर्क में आने से ही चांस मिलेगा। अपनी माताओं की संस्थाओं में आप लोगों का नाम वाला नहीं हुआ है। 70 की बात है ना, चक्रधारी बहन कई बार सुनाती है। तो एक बहन नॉर्मल ड्रेस में होती थी, एक व्हाइट ड्रेस में होती थी। तो अपने आप ही वो चिड़चिड़ करते थे, सब इकट्ठे हो जाती थी महिलाएं और ज्ञान सुना देते थे। पहले गुप्त वेश में पांव रखो, फिर तुम्हारे बन जाएंगे, अर्थात सिंपल ड्रेस में जाके। भटकी हुई माताओं को राह बतानी है, तो फिर माताएं जो बेचारे सितम सहन करती हैं उन्हों को भी आप बचा सकेंगे। कई माताएं सहारा चाहती हैं, उनको सहारा मिल जाएगा। तो यह सर्विस कर कमाल कर दिखाओ, फिर देखो कितने हैंड्स मिलते हैं। बाबा की इस टिप्स ने यूज किया तो कितने हैंड्स हो गए। बहुत समय की यह बात प्रैक्टिकल में लानी है। जैसे वह असलम देते हैं, जो दूसरे आश्रम होते हैं ना, उनकी बात करें। वह है अनाथ आश्रम, यह है सनाथ आश्रम। अच्छा, फिर बाबा अव्यक्त स्थिति के बारे में हमें विशेष गाइडलाइंस दे रहे हैं। अव्यक्त स्थिति का अनुभव होता है, पूछ रहे हैं बाबा।
सभी मन से कह रहे हैं जी बाबा। 1 सेकंड भी अव्यक्त स्थिति का अनुभव होता है तो उसका असर काफी समय तक रहता है। अव्यक्त स्थिति का अनुभव पावरफुल होता है। जितना हो सके अपना समय व्यक्त भाव से हटाकर अव्यक्त स्थिति में रखना है। ये हमारे लिए होमवर्क में हो गया कि जितना हम हो सके व्यक्त से अव्यक्त भाव में रहें। अव्यक्त स्थिति से सर्व संकल्प सिद्ध हो जाते हैं। इसमें मेहनत कम और प्राप्ति ज्यादा है। और व्यक्त स्थिति में स्थित होकर पुरुषार्थ करने में मेहनत अधिक और प्राप्ति कम है। फिर चलते चलते उलझन और निराशा आती है। इसलिए अव्यक्त स्थिति से सर्व प्राप्ति का अनुभव बढ़ाओ। अव्यक्त मूर्त को सामने देख समान बनने का प्रयत्न करना है। जैसा बाप वैसे बच्चे। यह स्लोगन सदा याद रखो, जैसा बाप वैसे बच्चे। अंतर न हो, अंतर को अंतर्मुखी होके मिटाना है। बाबा ने हमें चेक और चेंज करने की विधि भी बता दी कि अंतर्मुखी को यूज करना है। बाप कब निराश होते हैं, पूछ रहे हैं बाबा कभी निराश होते हैं, परिस्थितियों में घबराते हैं? इवन साकार बाबा को भी देखा नहीं ना, तो बच्चे फिर क्यों घबराते हैं? जैसा बाप वैसे बच्चे। कुछ भी बात आए तो हम ये स्मृति में रखें, जैसा बाप वैसे बच्चे। ज्यादा परिस्थितियों को सामना करने का साकार सबूत भी देखा ना हमने, ब्रह्मा बाप को देखा ना, कभी उनका घबराहट का रूप देखा? सुनाया था कि सदैव यह याद रखो कि स्नेह में संपूर्ण होना है। स्नेह में संपूर्ण होना है, क्योंकि मोहब्बत में कुछ मुश्किल नहीं लगती, कोई भी मुश्किल नहीं। स्नेह को सुध-बुध रहती है, देखा है ना, रहती है सुध-बुध। जब अपने आप को ही मिटा दिया फिर यह मुश्किल क्यों? मिट गए ना सभी, मिटा दिया ना। जो मिट जाते हैं वह जल जाते हैं। जितना अपने को मिटाना उतना अव्यक्त रूप में मिलना। अव्यक्त रूप में मिलने की बाबा ने विधि बता दी। मिटाना कम तो मिलना कम। अगर मेले में भी कोई मिलन न मनावे, अव्यक्त मिलन की बात करें, तो मेला समाप्त हो जाएगा, फिर कम मिलन होएगा। स्नेह को समानता में बदली करना है। स्नेह का मतलब ये, जैसा बाप वैसे बच्चे। स्नेह को गुप्त और समानता को प्रत्यक्ष करो। सभी समाया हुआ है, सिर्फ प्रत्यक्ष करना है। मतलब सब कुछ है हमारे में, समाया हुआ है, मर्ज को इमर्ज करना है। अपने कल पहले के समाये हुए संस्कार को प्रत्यक्ष करना है। कल पहले की अपनी सफलता का स्वरूप याद करना है। अभी सिर्फ समाये हुए को प्रैक्टिकल रूप में लाना है। सदैव अपनी संपूर्णता का स्वरूप और भविष्य के 21 जन्मों का रूप सामने रखो। कई लोग अपने घर को सजाने के लिए अपने बचपन से लेकर भिन्न भिन्न रूप के यादगार रखते हैं। देखो लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो आप अपने मन मंदिर में अपने संपूर्ण स्वरूप की मूर्ति और भविष्य के अनेक जन्मों की मूर्ति स्पष्ट रूप से सामने रखनी है। फिर कोई तरफ संकल्प नहीं जाएगा। आगे बाबा समीप रत्नों की बात कर रहे हैं कि उनके लक्षण क्या होंगे। जो जितना जिसके समीप होते हैं उतना संस्कारों में भी समानता होती है। तो बाप दादा के समीप अर्थात लक्षण के नजदीक होंगे। जैसा बाप वैसे बच्चे। जितना चेक करेंगे उतना जल्दी चेंज होंगे। अर्थात चेकिंग की मशीनरी को साथ सदा चेक करते रहो। आदि स्वरूप को स्मृति में रखो। सत्युग आदि का और मर्जीवा
जीवन के आदि रूप की स्मृति रखने से मध्य समा जाएगा। बाबा ने कहा आदि और मर्जी वाले ब्राह्मण जीवन याद रखेंगे तो मध्य को करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि 5 रूपों का अभ्यास करते हैं ना, उसी का पाठ है। स्नेही हो वह सहयोगी भी हो। बाबा पूछ रहे हैं जिसमें स्नेह होता है, जिससे स्नेह होता है उनको रिटर्न में क्या दिया जाता है? स्नेह का रिटर्न है सहयोग। वह कब देंगे? जैसे बाप सर्वसमर्थ है तो बच्चों को मास्टर सर्वसमर्थ बनना है। विनाश के पहले अगर स्नेह के साथ सहयोगी बनेंगे तो वर्षे के अधिकारी बनेंगे। नोट कर लीजिएगा पूरे, क्योंकि विनाश के समय भले सभी आत्माएं पहचान लेंगी लेकिन वर्षा नहीं पाएंगी। लास्ट का सीन इमर्ज करो, सभी कहेंगे ना मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा, पर वर्षा नहीं मिलेगा क्योंकि सहयोगी नहीं बन सकेंगे। आगे नेक्स्ट पार्टी से बाबा मिल रहे हैं तो वहां बात कर रहे हैं कर्म बंधन शक्तिशाली हैं या ईश्वरीय बंधन? पूछिए अपने आप से। ईश्वरीय बंधनों को अगर तेज करेंगे तो कर्म बंधन ढीले हो जाएंगे। अंडरलाइन, बंधन से ही बंधन काटता है। जितना ईश्वरीय बंधन में बंधेंगे उतना कर्म बंधन से छूटेंगे। जितना यह कर्म बंधन पक्का है उतना इस ईश्वरीय बंधन को भी पक्का करो तो बंधन जल्दी कट जाए। आगे बाबा बिंदु रूप के हमें बारे में इशारा दे रहे हैं। बिंदु रूप में अगर ज्यादा नहीं टिक सकते तो इसमें समय नहीं गवाओ। बिंदी रूप में तब टिक सकेंगे पहले शुद्ध संकल्पों का अभ्यास और अशुद्ध संकल्पों को शुद्ध संकल्पों से हटाओ। तो हमें सदा शुद्ध संकल्पों का अभ्यास करना है। जैसे कोई एक्सीडेंट होने वाला होता है, ब्रेक नहीं लगती तो मोड़ना होता है। बिंदी रूप है ब्रेक, नोट डाउन। वह नहीं लगती तो व्यर्थ संकल्पों से बुद्धि को मोड़ शुद्ध संकल्पों में लाओ। कभी कभी ऐसा मौका होता है जब बचाव के लिए ब्रेक नहीं लगाई जाती, मोड़ना होता है। कोशिश करो सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सिवाय कोई भी व्यर्थ संकल्प ना चले। धारणा की पॉइंट है। जब यह सब्जेक्ट पास हो जाएंगे तो फिर बिंदी रूप की स्थिति में सहज हो जाए। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें ऐसा बनाने वाले बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू, गुड मॉर्निंग। और सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अभी हम 1 मिनट में बिंदु रूप में स्थित हो जाएंगे, फिर जैसे जैसे आगे बयान बताएंगे वैसे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। ओम शांति। आज की मुरली से आप क्या सुना है बताइए। दिव्य मूर्त बनने की विधि क्या क्या बताए बाबा ने? ओम शांति दीदी। हाजी का पाठ पक्का करना है।
ओम शांति। और ओम शांति। और दीदी बाबा पहले तो बोले अव्यक्त स्थिति में जितना हम स्थित होते जाएंगे उतना हम सामने वाले के संकल्पों को जान सकेंगे, इससे संकल्पों का टकराव नहीं होगा। और अव्यक्त स्थिति में जितना साफ होंगे उतना हमारा दर्पण साफ होता जाएगा, उसमें सरलता होगी, श्रेष्ठता होगी। सरलता, श्रेष्ठता और एक बाबा बोले तो जितना जितना हमारा दर्पण साफ होगा उतना उतना हमारा व्यक्त स्थिति साफ रहेगा, तो हम सामने की समझ पाएंगे, तो इससे संस्कार मिलन भी होता रहेगा हमारा, तो सेवा भी होती रहेगी इससे। ओम शांति। अच्छा, हाँ राजलक्ष्मी दीदी बोलिए। ओम शांति। ओम शांति बोलिए। स्लोगन बाबा, एक स्लोगन के बारे में, सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जब हम ये धारण करेंगे तो दिव्य मूर्त देखने में आएगा, साधारण मूर्त दिखाई नहीं देता, दिव्य मूर्त दिखाई देता है। आजकल बहुत सर्विस में बहुत बिजी रहते हैं। जो उन्होंने क्या समझ बहुत अच्छा किया। बाबा क्या कह रहे हैं, आगे के लिए सफलता को समीप लाना, जितना जितना एक दो के समीप आएंगे उतना उतना सफलता समीप आएगी। संस्कारों के समीप लाना है, तो तब कोई भी श्लोक सम्मेलन की सफलता होगी। अच्छा, समीप आना माना क्या है, क्या कहा बाबा ने? समीप माना एक बाप के सिवाय और किसी को भी याद नहीं करना, तब ब्रह्म बाप समान बनेंगे। जितना जितना बाबा के समीप आते जाएंगे तब हमको सफलता मिलेगी सेवा में। बाबा ने कहा ना एक दो के समीप, अर्थात संस्कारों के समीप। संस्कारों के समीप आने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? जी साधना सिस्टर बोलिए। ओम शांति। संस्कारों को के समीप आने के लिए एक दूसरे को सम्मान देना होगा, और जितना सम्मान देंगे एक दूसरे को आपस में, संगठन में भी और ज्ञानी आत्माओं से भी, तो सारे विश्व आप सभी का सम्मान करेगी। तो सम्मान देने से सम्मान मिलता है। तो बाबा ने कहा या तो देने से मिलता है, न कि लेने से, और कोई चीज में लेने से मिलती है और कोई चीज देने से मिलती है। तो कोई को भी सम्मान देना यानी सर्व का सम्मान लेना। ओम शांति। अच्छा, और एक बात कही बाबा ने, और बाबा ने एक बात और ये कही है कि भाषा में भी परिवर्तन करना है। अगर किसी का कोई विचार स्पष्ट ना हो तो भी कभी ना नहीं करनी चाहिए, सदैव हाँ ही निकलना चाहिए। क्योंकि जब हम यहाँ पर हाजी हाजी करेंगे तो सत्युग में हमारी प्रजा भी हमको हाजी हाजी करेगी। अगर यहाँ पर हमने नाजी नाजी के संस्कार बना लिए तो वहां पर भी प्रजा हमको दूर से ही प्रणाम करेगी। इसलिए बाबा ने कहा कि वहां सत्युग में हाजी सबका रिस्पेक्ट लेना है तो यहाँ पर ही ना शब्द को निकालना पड़ेगा। इसलिए कोई भी बात को पहले हाँ जी कहना यानी दूसरे के संस्कार को सरल बनाना। ओम शांति। जी है ना, दूसरों को संस्कार सरल बनने की सिंपल उपाय बाबा ने बताया, हाँ जी, है ना। हाँ जी करने से, दूसरों को सम्मान देने से संस्कार मिलते हैं, है ना, तब सफलता मिलेगा। और एक ऊपर में बताया बाबा प्लान और प्रैक्टिकल दोनों का अंतर मिटाना है। उसके लिए प्लेन बनना है, स्मृति में, वाणी में और संबंध संपर्क कर्म में। प्लेन माना यहाँ क्या हो सकता है जी बताइए, रीमा सिस्टर बोलना चाहते। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने कहा कि हम संकल्पों को तभी रीड कर सकेंगे जब हमारे अंदर व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे और हम अव्यक्त स्थिति में रहेंगे। तो ये संकल्पों को रीड करना ये भी एक संपूर्णता की निशानी है। बाबा ने कहा जब अव्यक्त भाव में हम स्थित होंगे तो हर एक के भाव को सहज समझ सकेंगे। बाबा ने कहा 3 चीजें अगर होंगी, सरलता, श्रेष्ठता, सहनशीलता, तो हमारे चेहरे वाणी पर सरलता होगी
और हम श्रेष्ठ होंगे। जैसे कि कर्म में प्लेन साधारणपन को श्रेष्ठता में बदलो, बाबा ने कहा। और सहनशील होंगे, हर कार्य में सहनशील। जब प्लेन होंगे तभी प्रैक्टिकल हो पाएगा, एक हो पाएगा प्लेन और प्रैक्टिकल। तो इस तरह बाबा ने कहा फिर सफलता मिलेगी, और सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो हम दिव्य मूर्त बन जाएंगे। ओम शांति। जी। अव्यक्त स्थिति दर्पण है, इसके लिए 3 बातें बाबा ने अवश्य कहा, है ना। स्थिति, कार्य और चेहरे वाणी पर श्रेष्ठता, सहनशीलता, सरलता, ये तीनों लाना है ना। हम इसको ऐसे कर सकते हैं ना, स्थिति श्रेष्ठ बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करें हम सभी, कोई बताना चाहिए। संकल्पों को शुद्ध बनाना पड़ेगा, अशुद्ध संकल्पों को निकालना पड़ेगा शुद्ध संकल्पों से। अच्छा, और क्या करेंगे। और आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे तो भी जैसे संकल्पों को चेंज कर सकते हैं कि मैं आत्मा हूँ, और आत्मिक गुणों को दर्शाते हुए, है ना, स्व स्थिति में स्थित होना ही श्रेष्ठ स्थिति है। अच्छा, और बाबा बोले कार्य, बिंदु भी हम तभी लगा सकते हैं, बिंदु स्थिति में भी तभी रख सकते हैं जब हमारे अशुद्ध संकल्प ना चले, शुद्ध संकल्प चले। जी, बिंदु ओम माना शांति। क्या है। हाँ जी, श्रेष्ठ स्थिति। बाबा ने जैसे कि 3 वाक्य बोले हैं, श्रेष्ठता, सहनशीलता और सरलता। तो श्रेष्ठता, तो जहाँ साधारणता है, तो हमें अभी चेक करना है कि साधारणता कहाँ कहाँ है। जैसे कि साधारणता कार्य व्यवहार में या फिर हमारे चलन में दिखाई देती है। दूसरा सहनशीलता, जब हम संगठन में आते हैं तो संगठन में कुछ सहना पड़ता है, कुछ समाना पड़ता है, तो हम कितना सहन कर पाते हैं ये हमें चेक करना है। क्योंकि बाबा हमें ज्ञान किस लिए देते हैं, संगठन में तो आना पड़ेगा ना। तीसरा है कि वाणी में और चेहरे पर सरलता हो। जैसे कि बाबा कितने सरल शब्दों में कितनी बड़ी बात कह देते हैं, तो इतनी सरलता हमारे वाक्यों में भी होना चाहिए। उलझना नहीं है ना उलझाना है, एकदम स्पष्ट। तो प्लेन बनेंगे, ले दे के बाबा हमें एकदम स्पष्ट बता रहे हैं कि सच्चे बनो। सच्चे बनोगे तो बाबा हमें अच्छा बना ही लेगा। दूसरी बात है कि बाबा ने हमको एक बहुत अच्छी बात बताई है कि जरूरी नहीं है कि बिंदु रूप में आप परम धाम में ही मतलब टिको। अगर नहीं भी टिक पा रहे हो तो कोई बात नहीं, उन्हें मोड़ दो श्रेष्ठ संकल्पों के द्वारा। ये नहीं कि मतलब जिसका बिंदु रूप में ही योग लग रहा है तो वो ही श्रेष्ठ है। नहीं, आपको शुद्ध संकल्प आते हैं तो अपने आप को मोड़ लो। ले दे के हमें अपने आप को बहुत सरल और स्वच्छ और स्पष्ट होना चाहिए। ओम शांति। अच्छा, ये 3 बातों के साथ हम ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। स्थिति श्रेष्ठ माना हम निराकारी स्थिति, है ना। चेहरे वाणी में सरलता माना क्या है, निरहंकारी स्थिति। और कार्य में सहनशीलता माना निर्विकारी स्थिति। निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं ना, क्या कहते हैं। तो बाबा ने जी बताइए। अच्छा, और कोई कविता सिस्टर बोलना चाहते हैं, बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने इस मुरली में अव्यक्त स्थिति को ज्यादा प्रैक्टिस करने को कहा। बाबा कहते हैं अव्यक्त स्थिति में जो कर्म करते हैं तो सर्व की हमारा संकल्प सिद्ध हो जाता है, मेहनत कम हो जाती है और प्राप्ति अधिक है। ऐसा नहीं करेंगे तो हम उलझन में आएंगे, निराशा आएगी। बाबा कहते हैं बाबा जैसे बाप वैसे बच्चे भी बनना चाहिए। ओम शांति। अच्छा, शीला सिस्टर बोलिए। जी मैंने ही बोला है अभी। अच्छा, ठीक ओम शांति। है। हाँ जी, कोई और शेयर करना चाहते हैं। हाँ जी। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा कि ज्यादातर हम लोग बोलते हैं ना ये बंधन है वो बंधन है, तो बाबा ने कहा कि अगर बंधनों को तोड़ना है तो वो बंधन से ही तोड़ा जा सकते हैं, और वो है ईश्वरीय बंधन। तो जितना हम सेवा में लगेंगे, यज्ञ के प्रति जो भी हमारी भावना है उसके प्रति अगर
हम सेवा में व्यस्त रहेंगे तो हमारे जो भी बंधन है वो ऑटोमेटिक टूटते जाएंगे। तो बाबा ने वही कहा कि ईश्वरीय बंधन जो है ये शक्तिशाली बंधन है, इससे ही सारे बंधन तोड़े जा सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा आज सर्विस के लिए भी बोले, जितना हम सर्विस में सहयोगी बनेंगे उतना हमारी प्रजा भी। अच्छा ओम ठीक है। शांति। दीदी ये बंधन का जरा क्लियर कीजिए हमें। अच्छा जितना जितना अपने को सर्विस के बंधन में बांधते जाएंगे दूसरे बंधन टूट जाएंगे, ये बात आपको चाहिए? हाँ जी, बंधन कौन से, क्या मतलब? एक तो संबंध होता है, संबंध तो हमें समझ में आ रहा है, बाप के साथ जोड़ना है। बंधन में कौन से बंधन? एक तो संस्कार का बंधन, और क्या? इसको प्लीज क्लियर कीजिए। कई माताओं के लिए है ना क्या होता है, बंधन होता है ना, सेंटर जाना नहीं होता है ना, सेवा पर वो नहीं लग सकते क्योंकि ग्रह में घर में वो अलो नहीं करते हैं, बंधन डालते। ये फिजिकल बंधन भी हो सकता है ना, और मन बुद्धि का भी बंधन होता है हमारा, है ना, व्यक्त संकल्प चलते हैं। इसके लिए बाबा ने क्या कहा, सर्विस में लग जाओ तो सब बंधन आपका टूट जाएगा। समझ में आई थोड़ा बहुत? हाँ जी, दीदी हाँ जो बंधन में बंधे हुए हैं, घरेलू बंधनों में बंधे हुए हैं या बंदेलियां हैं, वो सर्विस कैसे कर सकती हैं? दीदी आलस से अलबेलापन भी बंधन हो जाता है ना दीदी, हमारे ही संस्कार आलस से अलबेला। जो घर के बंधन में बंधे हुए हैं ना, बाबा ने बहुत बार बताया कि वो बैठ के घर में मनसा सेवा कर सकते हैं। मनसा सेवा में बहुत ताकत है। ओम मनसा शांति। सेवा भी क्या है, ईश्वरीय सेवा है ना। अच्छा घर के अच्छा बंधन में भी हम अपने संकल्पों से ही बांध लेते हैं कि ये तो अपने आप कुछ कर ही नहीं सकते, हमें ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम ही नष्टो मोहा नहीं होते हैं। तो स्वयं पहले नष्टो मोहा होंगे, उनको फ्री छोड़ेंगे। जब छोड़ेंगे, थोड़ा उनको सहन करने दीजिए, तो अपने आप फिर वो भी छूटेंगे, हम ही पकड़ के रखते हैं उनको। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आपको तो बाप दादा ने ये भी कहा है ना, ये गुप्त ज्ञान है तो सब बंधन टूट जाएंगे। गुप्त ज्ञान है तो संकल्प से भी सिद्धि मिल जाएगी। अच्छा ठीक है, अभी हमारा टाइम हो गया है। ठीक है, विजय भाई जी आप हमें होमवर्क भी देना और भी कराना। ओम शांति। आज के होमवर्क में हम ये बार बार चेक कर सकते हैं, अपने को टेंशन दिला सकते हैं कि जैसे बाप वैसे बच्चे। लेंगे क्या पोल? प्लीज। हाँ जी भाई जी, आपका आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति। अब हम होमवर्क शेयर करते हैं जो दिन के लिए ले सकते हैं। एक तो भी हम बात कर रहे थे कि हम चेक करते रहेंगे जैसे बाप वैसे बच्चे। बाबा ने कहा ना, जितना चेक करेंगे उतना चेंज करना आसान होएगा। और दूसरा, दिन भर ये भी स्मृति रखेंगे कि हमारे मन मंदिर में जो संपूर्ण स्वरूप की मूर्ति है और भविष्य के अनेक जन्मों की मूर्ति है, उसको सामने रखेंगे। और जो 3 विशेषताएं बताई हैं अव्यक्त स्थिति के लिए आज, सरलता, श्रेष्ठता और सहनशीलता, ये आपने जो कार्यशैली में और चलन चेहरे पर और कर्तव्य में साथ रखेंगे। अभी हम 2 मिनट के लिए बाबा को याद करते हैं।
सभी अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर के अव्यक्त बाप दादा का आह्वान करते हैं। बाप दादा से दृष्टि ले रहे हैं। स्वयं को लाइट के शरीर में स्थित बिंदु देखेंगे और स्थूल देह से बिंदु उड़ चला परम धाम में। लाल सुनहरी घर जहां मैं चमकता हुआ प्रकाश की दुनिया में सफेद सितारा एक तेजस्वी बिंदु। संपूर्ण निर्विकारी पवित्र स्वरूप, संपूर्ण मुक्त अवस्था। मन बुद्धि संस्कार सब मर्ज है। सब बिंदु में मर्ज है। मैं बिंदु आत्मा और मेरे सामने शिव बाबा बिंदु रूप में। बाबा बिंदु रूप, गुणों में सिंधु। सर्व गुणों के सागर और शक्तियों के सागर। बाबा को सामने देख मैं आत्मा निरसंकल्प बिंदु बिंदु एक अति इंद्रिय सुख की अनुभूति कर रही हूं। टिक जाएं। बाबा बिंदु, मैं बिंदु। और बिंदु धीरे धीरे इस साकार वतन में, साकार तन में, भ्रुकुटी में आ गया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया परिवार। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, थैंक यू सो मच। सभी को धन्यवाद कॉल में जुड़ने के लिए। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू सभी का।